नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभजोत कौर गुरु नानक हॉस्पिटल करनाल से आप सभी करनाल वासियों को और रादर सारे ही भारतवासियों को सुख, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, कामयाबी, आनंद, ब्लिस और भगवान का भरपूर आशीर्वाद, इन सभी चीज़ों के लिए इनकी मंगल कामना करती हूँ। सारे ही समाज में हम सब अपने अपने अंदर के रावण को मार डालें, एक राम राज्य हो, सुख समृद्धि आए, संपूर्ण भारतवर्ष का विकास हो, बहुत सारी इंडस्ट्री आए, बीमारी का हर तरह से नाश हो, हर विघ्न का नाश हो और भगवान का ऐसा आशीर्वाद इस भगवान के अपने देश में, इस धरा में हो कि हमें इस धरती पे ही स्वर्ग नजर आए। एक निसंतानता का इलाज के लिए और इनफर्टिलिटी, बेसिकली एक इनफर्टिलिटी सेंटर और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के रूप में मैं यहाँ कार्यरत हूँ या सेवा में हूँ आप सबकी। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम किसी भी स्त्री का या पुरुष का अगर हम जड़ से किसी बीमारी का इलाज करें या जिस भी वजह से उनके काम रुके हुए हैं, कई बार बहुत छोटी वजह से काम रुके होते हैं, तो एक बहुत बड़ा इनमें वर्ग है, मैं सोचती हूँ शायद अप टू 70% लोगों के जो बच्चे हैं, स्पेशली जहाँ शादी को 10 साल से कम हुए हो, 7 साल से कम हुए हो, तो इनके बच्चे बिना टेस्ट ट्यूब बेबी के भी बहुत ही कामयाबी से हो सकते हैं। भगवान की कृपा से कितने सारे मरीज गॉड ने आज एक खजाना सा दे दिया ऐसे पेशेंट्स का, जिनका हिंदुस्तान के बेस्ट ऑफ बेस्ट टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से 4-4, 5-5 बार टेस्ट ट्यूब बेबी फेल होने के बाद हमारे पास बिना टेस्ट ट्यूब बेबी के एक नहीं पूरी फैमिलीज पूरी करके ले गए। मैं ऐसा नहीं कहना चाहती कि टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी पद्धति से हम बच्चा करें, लेकिन अगर हम जड़ से अच्छा इलाज करके इनका काम करते हैं तो कई बीमारियाँ तो स्वतः ही ख़त्म हो जाती हैं, जैसे एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट गायब हो जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी में अगर सुंदर तरीके से अंडा ना बनता हो, बड़े आकार का ना बनता हो, अपने आप फटता ना हो या रिस्पॉन्स ना आता हो, जब हम इनकी बीमारियों का जड़ से इलाज करते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सब कुछ होने लगता है। जिन पुरुषों के शुक्राणु टेस्ट ट्यूब बेबी करवा के भी शुक्राणु के काम ना करने से टेस्ट ट्यूब बेबी फेल हो जाते हैं, या एम्ब्रियो अच्छा नहीं बनता, या इम्प्लांट नहीं करता, या बत्ती जल के बुझ जाती है पुरुष में कमी के कारण, तो ऐसे में अगर हम पुरुषों का जड़ से इलाज कर दें तो वो बच्चे, हम कहते हैं आप ये अरदास करो कि बच्चे लंबिया उम्र वाले, चंगिया सेहतां वाले, तिखी बुद्धि वाले और अच्छे बच्चे पैदा हो। ऐसा ना हो कि बच्चे पैदा करके भी सारी उम्र उनका इलाज करवाते रहे। अगर हम इस धरती पे जिंदा स्वर्ग चाहिए तो हर घर की औरत स्वस्थ हो, उसे कभी कोई बीमारी ना छू जाए, और ऐसा संभव बनाने के लिए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि अगर हर घर की लड़की अपनी शादी से पहले सिर्फ एक बार मेरे जैसे डॉक्टर के पास, जो मतलब मेरे पास ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई ऐसे इंसान के पास जो एक बहुत ही महान तरीके से, बड़े तरीके से बचाव की शक्ति में विश्वास करते हों। प्रिवेंटिव मेडिसिन की ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर हमारे हर घर की, हर गांव की बेटी शादी से पहले सिर्फ एक बार आके ऐसा पूछे कि डॉक्टर साहब या मैडम मुझे सिर्फ एक बार ऐसा कुछ मैजिक मेरे हाथ में रख दीजिए जिससे मैं सारी ज़िंदगी किसी गायनेकोलॉजिस्ट की मरीज़ ना बनूं, किसी डॉक्टर की मरीज़ ना बनूं, तो मैं ज़रूर बड़े ही प्रेम से शेयर करना चाहूँगी ऐसी बातें जिनको हम सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम हर घर की बेटी को एजुकेट कर सकते हैं ताकि हमारी बेटियां ताउम्र स्वस्थ रहें। क्योंकि अगर घर की बेटी स्वस्थ है, घर की औरत, स्त्री, पत्नी, माँ या बहू स्वस्थ है, तो नहीं मतलब बिना किसी डाउट के मैं कह सकती हूँ कि सबको अच्छा खाना मिलेगा, खुशियों की सौगात रहेगी और सब लोग खुश रहेंगे। कि लाइफस्टाइल चेंज करके, जैसे जो मोटे इंसान हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी के जो पेशेंट्स हैं, जहाँ अंडेदानी में बहुत सारी गांठें होती हैं और जहाँ डॉक्टर लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन तक बता देते हैं जिसमें ड्रिलिंग करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक शायद कोई ड्रिलिंग नहीं करी है, लेकिन फिर भी आज तक मुझे शायद ही कोई मरीज़ याद हो जिसने रिस्पॉन्स नहीं दिया।
लोग कहते हैं मैडम सारी ज़िंदगी अंडा ही नहीं बना, आज 25 साल हो गए या 20 साल हो गए या 15 साल हो गए, आप सीधा बच्चा कैसे करवा दोगे? मैंने कहा नहीं, अब तो सीधा ही बच्चा करवाएंगे। यानी कि लाइफस्टाइल चेंज से हमें एक बहुत बड़ी ताकत हमारे हाथ में आ जाती है। आप सुन के हैरान होंगे कि इवन जिन लोगों को बड़ी ही खराब बीमारी होती है जिसका नाम है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, जिसको होती है वो इतना तड़फते हैं कि आप शायद उनकी व्यथा कभी जान नहीं पाते हैं। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को 3.25 सेंटीमीटर तक मैंने जड़ से इलाज करके गायब होते हुए देखा। जो ट्यूब के अंदर जहरीला पानी भर जाता है वो अगर पड़ा हो तो कभी टेस्ट ट्यूब बेबी कामयाब नहीं होता जब तक कि इसका ऑपरेशन ना किया जाए। मैंने एक अच्छा जड़ से इलाज करके इनको गायब होते हुए देखा, एक पर्टिकुलर साइज तक ये गायब हो सकते हैं। तो और मैं ये सोचती हूँ कि पुरुषों के कारण हो चाहे निसंतानता, चाहे स्त्रियों के कारण हो, भगवान करे हर घर में प्यारे स्वस्थ बच्चे हों और हम सबके कर्म ऐसे हों कि हिंदुस्तान एक बहुत महान देश बने और सबसे आगे चलने वाला वाकई ही एक विश्व गुरु कहलाए। हमारी बेटियों की दोनों ही ट्यूबें बंद हो जाती हैं, उनके पास टेस्ट ट्यूब बेबी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। और मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि जिन लोगों के अंदर किसी बीमारी की वजह से या किसी एक्टिव बीमारी की वजह से ट्यूबें बंद हैं, अगर वो ट्यूबें खोल भी दी जाए तो दोबारा चिपक सकती हैं। इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर ट्यूबें खोलने में मतलब विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन मेरा अपना सारी ज़िंदगी का एक बहुत ही महान और अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा कि अगर हमने किसी की बंद ट्यूबें बहुत ही कामयाबी से खोली जा सकती हैं और अगर हम इनकी बीमारियों का जड़ से इलाज कर दें, अगर आज भी कोई बीमारी उनके अंदर जिंदा है तो अगर हम एक्टिव पैथोलॉजीज़ का जड़ से इलाज कर दें जिसके कारण खोलने के बाद दोबारा ट्यूब ना चिपके और एक महान तरीके से इनकी हर बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करें, तो मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ा एक परसेंटेज इनमें ऐसी थी जिनको बिना टेस्ट ट्यूब बेबी के बड़ी कामयाबी से बच्चे हुए। तो मेरे ख्याल से जहाँ पे आपका डॉक्टर एडवाइस करे कि आपकी दोनों बंद ट्यूबों को खोला जा सकता है और अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपको अप टू 70% या 75% अगर आपको डॉक्टर आपका केस देख के ऐसी उम्मीद जताए, तो मेरे ख्याल दुनिया की हर लड़की चाहेगी कि अगर उसका बिना टेस्ट ट्यूब बेबी के बच्चा हो सकता है तो शायद लोग इसमें बहुत अच्छा महसूस करेंगे।